टैली की शुरुआत कर रहे हैं आज से, ठीक है। डेस्कटॉप पे लोगो मिल जाएगा या स्टार्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ढूंढ लेना इस चीज़ को। टैली का यूज़ क्या है? यूज़ है फाइनेंशियली काम के लिए। हमने एक्सेल भी यूज़ किया था, एक्सेल का काम भी आपका फाइनेंशियली काम के लिए होता है, मतलब आप ये कह सकते हो हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन नॉर्मल लेवल पे काम करना तो आप यूज़ करोगे एक्सेल का। अगर आपको एडवांस लेवल पे काम करना है या सारा काम ऑटोमेटिक हो, अगर आप उस हिसाब से काम करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे टैली का, ठीक है ना। टैली का जो यूज़ है वो बेसिकली आपका एडवांस लेवल के लिए जो है काम आता है। इसमें मतलब आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है और आप अकाउंटिंग पर्पज़ से या हिसाब किताब के पर्पज़ से जो है इसका यूज़ करते हैं। माल खरीदना, बेचना, पैसा लेने देने का हिसाब किताब है, बैंक का हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ कंपनियों में सभी जगह मैक्सिमम यूज़ होता है, जिसके जहाँ भी इसका काम, जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी शॉप वगैरह है जिनका बिलिंग का काम है, जिनका खरीदने बेचने का काम है, जिनका ट्रेडिंग का काम है, ये उनके लिए बेसिकली ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल हिसाब किताब रखना है तो आप एक्सेल में कर लो, टैली जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े लेवल पे चाहते हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? टैली का यूज़ करेंगे, ठीक है। टैली के दो वर्जन होते हैं, एक होता है एजुकेशनल, एक आपका होता है ओरिजिनल। ये जो वर्जन मेरे पास में है ये एजुकेशनल है, ये सीखने के लिए है, इसमें आपका ओरिजिनल काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के दो वर्जन होते हैं, एक होता है आपका ओरिजिनल वर्जन, एक होता है ट्रायल वर्जन। तो ये ट्रायल वर्जन है, बाकी डिफरेंस क्या है इसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा आने वाले कुछ टाइम बाद में, ठीक है ना। तो टैली कैसे स्टार्ट किया देख लिया आपने, पहली बार टैली स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद में आपको माउस को साइड में रख देना है, क्योंकि टैली के अंदर माउस का यूज़ नहीं होता है। मैं करूँगा आपको सिर्फ सिखाने के लिए, लेकिन आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टैली स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले आप जाएंगे डाउन करके, किस पे जाएंगे? वर्क इन एजुकेशनल मोड के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एंटर यूज़ करना। एंटर यूज़ करने के बाद में जो है आपके पास में आएगा सबसे पहले कंपनी इन्फो, ठीक है। टैली के अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना। आप जैसे वर्ड ओपन किया तो उसके अंदर एक नई फाइल अपने आप आ जाती थी, आपने एक्सेल ओपन किया उसमें नई फाइल अपने आप आ जाती थी। यहाँ पे आपको नई फाइल का मतलब है नई कंपनी से। जब भी हम काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस काम का नाम सोचते हैं। जैसे हम किसी शॉप की शुरुआत कर रहे हैं, किसी कोचिंग की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी क्या कहते हैं आपकी कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं पहले उसका नाम सोचते हैं, उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। टैली खोलना आ गया, कैसे खोला मैंने? कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया गया, इसका नाम है क्रिएट कंपनी। इसके ऊपर जब आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अंदर जाने के लिए एंटर है। अब आप कहते हैं मुझे बाहर जाना है, तो जो सबसे पहला बटन आपका होता है ESC, एस्केप जिसको बोलते हैं, उससे आप बाहर आ सकते हो। अंदर जाने के लिए एंटर है, बाहर आने के लिए एस्केप आपका, ठीक है। और अप डाउन तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने डाला नेम, तो नेम के अंदर हमने डाल दिया DCEC प्राइवेट लिमिटेड, या जो भी आप नाम डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। LMD लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये हो गया LTD, ठीक है। उसके बाद उसका मेलिंग नेम, मतलब कोई शॉर्ट नेम, कोई निक नेम देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। एड्रेस के अंदर आप उसका जो है एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। सही डालना चाहो सही डाल दो, गलत डालना चाहो गलत डाल दो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे डाल दिया 5/25, जो भी है डाल देने को दिक्कत नहीं। SAGR सागर प्लस यहाँ पे उसका हमने एक और डाल दिया, पालम भी लिख दिया, ठीक है। कंट्री में कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जो भी कंट्री आपकी है, कंट्री के अंदर आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना। पिन कोड तो सभी को पता ही है क्या होता है, पिन कोड क्या होता है, जिप कोड को पिन कोड बोलते हैं, ठीक है। कंपनी का जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देना, जो भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 04281, ठीक है। एक और फ़ोन नंबर डाल दो, मैंने 00 डाल दिया, ठीक है। ये फैक्स नंबर पहले चलता था, अब नहीं चलता इसके अंदर, अब आजकल ईमेल आ चुके हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया डिटेल। प्रॉपर भरना चाहो भर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप डिटेल भरो ही भरो, ठीक है। वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है मेन पार्ट। मेन पार्ट तो हर सारी चीज़ें हैं, मेन आपके आते हैं डेट, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। अगर हम ये कहें कि नए साल की शुरुआत कब होगी या कब होती है, तो हम कहते हैं एक
जनवरी से, लगभग हम यही बोलते हैं कि नया साल कब आता है, हम बोलते हैं 1 जन से आता है, लेकिन असल में नया साल जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। शायद कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। हमें अपना नया साल नहीं पता होता, लेकिन अंग्रेज़ों के हिसाब से पता, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी तक। तो हमारा नया साल कब है, 1 अप्रैल से, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो डेट है वो 1 अप्रैल होनी चाहिए, बाकी 2021 है, 22 है, 23 है, जो भी है वो अपने हिसाब से आप डाल देना। शुरुआत आपकी 1 अप्रैल से होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी करंटली है आपका, दोनों डेट आपकी सेम रहेंगी, क्योंकि पहले लिखा हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, मतलब कब से आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और आपने जो बुक डाली है, जो आपने हिसाब किताब की जो शुरुआत की, वो कब से है, वो भी हमारी सेम डेट से लगता होगी नहीं आपकी, ठीक है। तो फिलहाल आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मतलब है, सिर्फ ये और आपका डेट। बाकी जो आपके सामने आ रहा है पासवर्ड वगैरह, इनको भी इग्नोर मारना, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। करेंसी, रुपीज़ वीज सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेट है पहले से, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एंटर करेंगे, बोलता है बना दूँ कंपनी, हमने कहा यस बना दूँ, कंपनी आपकी क्रिएट हो गई है। जैसे कंपनी क्रिएट हुई, क्रिएट होते ही एक मेन्यू और आ गया आपके सामने, जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली, जो पहले नहीं आ रहा था, अभी आया है। पहले सिर्फ एक ही मेन्यू आ रहा था, ठीक है ना। और इधर आपका नाम भी आ चुका, जो भी आपने क्रिएट किया था। समझ गए बात को। टैली के अंदर 2 ही मेन्यू है, एक मेन्यू है गेटवे ऑफ टैली, जो आपका जब आता है जब कोई कंपनी बनी हो या कोई कंपनी इसमें खुली हो, ठीक है। दूसरा मेन्यू होता है आपका कंपनी इन्फो का, जो आपका आता है ऑल्ट प्लस F3 दबाने से। क्या प्रेस किया मैंने, ऑल्ट प्लस F3, या फिर आप माउस से यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो टैली के अंदर 2 ही मेन्यू है, एक मेन्यू है गेटवे ऑफ टैली और एक मेन्यू है आपका ऑल्ट प्लस F3 दबाने पे आएगा, जिसका नाम है कंपनी इन्फो। आपको अगर गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में आना है तो आप यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस F3, आपको वापसी गेटवे ऑफ टैली में जाना है तो आप क्या करेंगे, स्किप प्रेस करेंगे, ठीक है। ये 2 मेन्यू होते हैं इसके अंदर, आपके जो मेन में 2 ही होते हैं इसके अंदर, और मेन्यू में होते ही नहीं है, बाकी सारे उसी के अंदर आपके फंक्शंस दिए होते हैं, ठीक है। अब टैली मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, टैली अगर बंद करना हो तो यहाँ से आप बंद नहीं कर सकते, यहाँ से क्लोज नहीं होगा। टैली क्लोज करना है तो आप बटन दबाओ, या तो स्केप का बटन दबाओ, ये लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्विट दिया हुआ है, कहता कर दूँ, मैंने कहा यस। टैली ऐसे बंद होगी, वैसे अगर आप करोगे माउस से तो नहीं क्लोज होगी। दोबारा खोलते एक बार, हमने दोबारा डबल क्लिक किया टैली के ऊपर। आज सिर्फ टैली को खोलना, बंद करना, कंपनी क्रिएट करना, ये सीखेंगे हम, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। टैली पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड पे गए। उसके बाद हमने क्या देखा, पहले जब हमने टैली स्टार्ट की थी तो यहाँ पे एक मेन्यू आया था कंपनी इन्फो के नाम से, अब क्या आ रहा है, गेट ऑफ टैली आ रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर कंपनी खुली होगी, कोई भी अगर कंपनी ओपन होगी तो ये मेन्यू आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखो, अगर मैं कंपनी बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शट कंपनी, शट कंपनी पे गए, बंद करना है, हमने कहा यस। अब मैंने बंद कर दिया। अब देखो मैं बार बार स्किप दबा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गेटवे ऑफ टैली वाला मेन्यू नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोई इसमें कंपनी नहीं खुली हुई है। कंपनी खुली होगी तो ये आपका वो मेन्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ गए इस बात को। अब हम जाना चाहते हैं गेटवे ऑफ टैली वाले मेन्यू पे, लेकिन क्या जा रहा है, नहीं, क्योंकि कंपनी नहीं खुली हुई। तो या तो आप क्या करो, कंपनी क्रिएट करो, या क्या करो, सेलेक्ट करो। तो क्रिएट तो हम कर चुके हैं, दोबारा चाहो दोबारा बना लो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं भी क्या करूँगा, फिलहाल जो बनाई हुई कंपनी है उसको सेलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। जैसे सेलेक्ट कंपनी पे हम एंटर करेंगे, एक मिनट दोबारा से एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियों की लिस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल इसमें एक कंपनी है जो मैंने अभी बनाई है, फ्रेश। एंटर किया, कंपनी खुलते देखो ऊपर बाहर मेन्यू भी आ गया, और आपका इधर भी आ गया, और आप स्किप करके आपके मेन्यू पे जा सकते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन जो बाद में करेंगे धीरे धीरे। अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है, ऑल्ट प्लस F3 वाला पार्ट सीखा है। सेलेक्ट कंपनी मतलब पुरानी बनाई हुई कंपनी को सेलेक्ट करना। शट का मतलब क्या होता है, बंद करना, ठीक है। और क्रिएट का मतलब क्या होता है, नई कंपनी क्रिएट करना। अब आपने अगर जो कंपनी बनाई है, इस कंपनी के नाम में, एड्रेस में कहीं भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, ऑल्टर का यूज़ करेंगे। ऑल्टर में जाके जिस कंपनी में आपको चेंजमेंट करना है उसके ऊपर विद फिर दोबारा एंटर करना। हमने कहा इसका नाम DCEC एंड कंपनी कर दो, तो ये लो हमने इसमें क्या कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर दिया, मतलब चेंज करना, ठीक है। COMP फिर हो गया PANY, ठीक है। ये जो भी आपको चेंज करना है, बाकी नीचे आके पूरा का पूरा क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना, चेंज हो गया नाम कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी इन्फो सीख के चलो आज सिर्फ, जिसके अंदर आपका क्या है, क्रिएट, सेलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी और ऑल्टर। अब अगर देख रहे हो फिर दोबारा से देखो, आपका गेट ऑफ टैली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस कंपनी को शट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्या मेन्यू आ रहा है वो वाला,
हट जाएगा। तो मेन्यू कब आएगा? जब कोई कंपनी खुली होगी या आपने क्रिएट कर रखी होगी। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ एक बार इतना करके देखो।